नमस्कार, मैं लक्ष्मण सिंह। स्वागत है आपका देसा एकेडमी वायरलेस पर। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, ठीक, बल यानी कि न्यूटन के गति विषयक नियम पर, ठीक है। तो चैप्टर है ये 5th, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। तो मुक्त पिंड आरेख के लिए हम एक बार में कंप्लीट नहीं करेंगे, क्योंकि मुक्त पिंड आरेख में बहुत सारे हैं, ठीक। तो उनको हम धीरे धीरे वीडियो मतलब फर्स्ट सेकंड लेक्चर वाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो आज हम इसमें करेंगे फर्स्ट मुक्त पिंड आरेख में। तो पहले तो आप इनके नोट्स पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, उनको देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। चलिए, तो आपने ये देख लिए होंगे, ठीक। और आपने जो पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर गति, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। मुक्त पिंड आरेख हम देख नंबर 1 पे हमारा है ऊर्ध्वाधर गति, ठीक है। ऊर्ध्वाधर गति, ठीक, ऊर्ध्वाधर गति। मोशन, वर्टिकल मोशन, ओके। तो इसमें तो हम पहले देखेंगे एक चित्र बना के। तो एक चित्र बनाएंगे, मान लीजिए एक m द्रव्यमान का ऊपर है और एक नीचे भी है। चलिए, ये हमारा है m1 और ये हमारा है m2, ओके। m1 m2 ये जो है हमारा रस्सा है, सर्वत्र सम रस्सा, ठीक है, रस्सा। और द्रव्यमान इसका m, क्या मान लें, इसका m द्रव्यमान मान लीजिए। और यहां पर हमारा जो है वो लगेगा बल F, और नीचे की तरफ हमारा जो बल है, चलिए बाद में इसको अभी हम बनाएंगे, उसके बाद देख लेंगे इनके बल कैसे कैसे लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका देखें कि M1 के लिए सबसे पहले हम देखेंगे इसके लिए, ठीक है। तो इसका जब हम मुक्त पिंड आरेख बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे, तो हम M1 ऐसे लिखेंगे, पिंड M1 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, आरेख। तो मुक्त पिंड आरेख इसका हम बनाएंगे पहले के लिए। तो पहले के लिए हम बनाएंगे, ये हमारा रहा M1 के लिए, ठीक है, M1। चलिए, तो यहां ऊपर की तरफ हमारा F लग रहा है और नीचे की तरफ हमारा जो है mg लग रहा है। और ये जो है mg m1 करेंगे क्योंकि m1 है, m1g और m1a ये त्वरण लग रहा है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर में गति कर रहा है, तो यानी कि जो ये पिंड है वो ऊपर की तरफ गति कर रहा है, तो हमारा जो त्वरण होगा वो किस दिशा में होगा, यानी कि ऊपर की दिशा में होगा, ठीक है। तो यहां हमारा m1a जो है वो ऊपर की तरफ होगा और g हमेशा, यानी कि mg जो g जो है वो हमेशा पृथ्वी की तरफ ही लगेगा, ठीक है। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से, ठीक है, न्यूटन के द्वितीय नियम से हम देखेंगे। तो द्वितीय नियम से हम देखेंगे F
इक्वल टू, तो एक काम और करिए, यहां पर जो ये बंधा हुआ है वो रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहां पर एक तनाव होगी, टी होगा, ठीक है, एक तनाव होगा, टेंशन बोलते हैं, ठीक है, वो हमारा होगा टी। तो यहां पर ये होगा एफ माइनस एम वन जी और माइनस टी, ठीक है, और इक्वल टू ये होगा एम वन ए के बराबर होगा, ठीक है, एम वन ए के बराबर होगा। इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। अब हम देखेंगे किसके लिए, अब ये तो हमारा हो गया, अब रस्से के लिए देखेंगे। रस्सा हमारा m द्रव्यमान का है, कह रहा है इसमें, ठीक है, तो रस्सा जो है वो भी त्वरण करेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, हम आधे रस्से के लिए निकालेंगे, क्योंकि इसके केंद्र पर जो द्रव्यमान होगा वो इसके केंद्र पर ही होगा। तो यहां हम निकाल लेंगे, पहले निकालेंगे रस्से के लिए। रस्से के ऊपरी आधे भाग का मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख। तो रस्से के ऊपरी भाग का हम देखेंगे, आधे भाग का देखेंगे, तो पूरे का द्रव्यमान हमारा m है, तो आधे का जो द्रव्यमान होगा वो हमारा कितना होगा, आधे के लिए देखेंगे, ठीक है, तो आधे के लिए ये होगा, ऊपर की तरफ हमारा क्या होगा, हमने क्या माना था, ये t माना था, ठीक है, ये t होगा, और ये हम इधर को तो हमारा mg होगा, ठीक है, और इसमें हम t डैश मान लेते हैं। अब mg1 क्यों करेंगे, ये बन के कारण लग रहा है, तो यहां पर m1g लगाएंगे, ठीक है, और ये त्वरण जो होगा वो हमारा ऊपर की तरफ m1a होगा, ठीक। अब m1 क्यों होगा, सॉरी m1 क्यों होगा, m होगा, m, तो m ही लगाएंगे यहाँ पर, m/2, और यहाँ पर भी m/2g, ठीक है, आधे में लग रहा है तो आधे के लिए आधा लगाएंगे, ठीक। तो यहां हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि इसको भी चलेंगे न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से, ठीक है, तो यहां हमारा हो जाएगा t माइनस हमारा होगा t डैश, ठीक है, और माइनस m/2g इक्वल टू m/2 a के बराबर होगा। चलिए, तो इसको हम डाल देते हैं समीकरण 2, ओके। अब हम देखेंगे, बचा हुआ आधा रस्सा है अभी, तो बचे हुए आधे रस्से के लिए, तो रस्से के नीचे आधे भाग का मुक्त पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, आधे भाग का मुक्त पिंड आरेख देखेंगे, किसका, रस्से का जो आधा भाग बचा हुआ है, आधा भाग अभी बचा है, आधे भाग का हमने कर लिया, यानी कि ध्यान दीजिए, यहां पर ध्यान दीजिए कि इसके इस जो पिंड के लिए, इस पिंड से दूर, ठीक है, जो तनाव होगा वो हमने टी लिया, ठीक है, इस पिंड से दूर इसका तनाव हमने लिया, इसका हमने यहां पर ले लिया, ठीक है, अब इसका हमने तनाव यहां पर ले लिया, टी डैश मान लिया, ठीक, टी डैश। चलिए, तो अब ध्यान दीजिए शेष बचे हुए रस्से के लिए, तो यहां हम शेष बचे हुए रस्से के लिए चित्र बनाएंगे। चलिए, तो शेष बचे हुए रस्से के लिए यहां हो जाएगा हमारा टी डैश, और यहां हमारा होगा टी डबल डैश मान लेंगे इसको, ठीक है, और ये m/2g नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और
जो m/2a ये कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो इसके लिए हम फिर से न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से चलेंगे। तो यहां हमारा हो जाएगा टी डैश माइनस टी डबल डैश और माइनस m/2 g बराबर m/2 a। समीकरण इसको 3 डाल दीजिए। ओके, समीकरण 3 डाल दीजिए। चलिए, तो अब हम यहां देखें, अब हमारा क्या बचा हुआ है, अब हमारा बचा हुआ है पिंड ये वाला। ठीक है, तो हम देखेंगे पिंड इस तरह से देख लीजिए। तो यहां देखेंगे पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख। ठीक है, पिंड आरेख, मुक्त पिंड आरेख। चलिए, तो इसके लिए हम देखेंगे, तो इसके लिए ये चित्र इसका बनाएंगे हम। नीचे बनाइए थोड़ा। चलिए, तो ये चित्र हमने m2 के लिए बनाया। ऊपर की तरफ हमारा क्या लगेगा, t डबल डैश है, और नीचे की तरफ हमारा क्या होगा, mg होगा, m2g होगा, और ये m2a हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, m2a। ठीक, तो अब हम इसके लिए न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से ही चलेंगे। ठीक है, तो यहां t डबल डैश माइनस के m2g और इक्वल टू क्या है, m2a के लिए समीकरण इसको 4 डाल दीजिए। ठीक है, अब यदि इन सभी समीकरणों को हम क्या करें, जोड़ें। ठीक है, जोड़ेंगे तो समीकरण देखिए 1 2 3 और 1 4, इन सभी समीकरणों को अगर हम जोड़ें तो यहां पर जो t है, t डैश t डबल डैश, ठीक है, ये सभी क्या होंगे, प्लस माइनस हैं, तो ये सारे कट जाएंगे। ठीक, और ये जो होता है वो आंतरिक बल होता है। ठीक, तो इससे हमें आंतरिक बल मानते हैं इसको, तो इससे हमें कोई भी यानी कि तो T1 टी डैश और टी डबल डैश जो है वो निकाय के आंतरिक बल हैं। ठीक है, निकाय के आंतरिक बल हैं। अब ये जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, टी डैश टी डबल डैश एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जब जोड़ेंगे इनको तब। ठीक है, और ये जो है आंतरिक बल है, निकाय के आंतरिक बल है, तो ये हमारे निकाय की गतिकी पर कोई भी प्रभाव नहीं डाले, यानी कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा हुआ। अब इसका हम देखेंगे जो घिरनी वाला है। चलिए, तो अब हम देखेंगे कि घिरनी वाले जो क्वेश्चन, वो घिरनी वाला मुक्त पिंड आरेख है उसको हम समझेंगे। चलिए, तो घिरनी से हम देखेंगे, सबसे पहले इसका देखेंगे ऊर्ध्वाधर, फिर और भी हैं। ठीक है, तो लेकिन हम इसमें केवल ए पार्ट बताएंगे अभी, बी सी वो है वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहां तक हम केवल ए बताएंगे। तो घिरनी के लिए हम पहले एक, मान लीजिए ये हमारा एक कोई तल है, फर्श, इससे एक घिरनी लटकी हुई है। ठीक है, ये घिरनी का केंद्र है, इससे वजन लटका हुआ है। ठीक है, चलिए, ये हमारा M1 है, ये हमारा M2 है। ओके, ये हमारा M1, ये M2। अब इसका जो T होगा वो यहां होगा।
ठीक है। इसका टी कहां होगा, ये होगा, ठीक। जो तनाव है इसका तनाव यहां होगा, यानी कि पिंड से दूर रस्सी पर, ठीक। इसका भी पिंड से दूर रस्सी पर तनाव यही होता है, टेंशन यही होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका जो मुक्त पिंड आरेख है उसको हम समझते हैं। चलिए तो पहले हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊर्ध्वाधर गति ये देखेंगे केवल हम। चलिए पहले ये समझ लीजिए कि यहां पर जो m1 है वो m2 से कम वजन का है, यानी कि छोटा है, ठीक है। तो m2 जो है m1 से बड़ा है, ओके, ये समझ लीजिए। तो यहां हम ध्यान दें कि m1 के लिए पहले हम मुक्त पिंड आरेख खींचेंगे। तो m यहां पर लिखिए पिंड m1 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है। चलिए तो इसका हम पहले देख लें m1 के लिए। m1 ठीक है, ऊपर की तरफ t है, नीचे की तरफ m1g है। अब ध्यान दीजिए इधर हल्का वाला जो पिंड है वो ऊपर की तरफ गति करेगा, भारी वाले पिंड नीचे की तरफ गति करेगा, ये बात याद रखनी है। तो जब ये जो पिंड है वो ऊपर की तरफ जब गति करेगा तो उसका डायरेक्शन ये होगा और m1a रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसके लिए न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम से हम करेंगे t माइनस m1g बराबर m1a, समीकरण 1 डालिए इसको। अब हम देखेंगे मुक्त पिंड आरेख जो दूसरा, पहले तो हम देख लें। तो यहां पर पिंड m2 का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, मुक्त पिंड आरेख। तो यहां अब ध्यान दीजिए दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला बड़ा है ना, m2 जो है वो m1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका जो है इधर t होगा और इधर m2g होगा और इसका m2a होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि ये वाला जो पिंड है वो नीचे की तरफ गति करेगा तो उसका त्वरण भी किधर होगा, नीचे होगा, ठीक है। तो इसका त्वरण भी नीचे हम रखेंगे। तो यहां अब ध्यान दीजिए कि ये जो है न्यूटन की गति विषयक द्वितीय नियम से ही चलेंगे, माइनस t बराबर में m2a, ठीक है, m2a। चलिए इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। चलिए अब हम देखेंगे कि जो घिरनी है उसका मुक्त पिंड आरेख। तो घिरनी का यहां लिख लीजिए, घिरनी का मुक्त पिंड आरेख, ठीक है, घिरनी का मुक्त पिंड आरेख। तो घिरनी का मुक्त पिंड आरेख कैसा होगा, इस तरह से होगा। ये टी होगा हमारा और ये भी टी होगा, ठीक है, टी और टी। और ये हमारा एक तल है जिससे लटकी हुई है, ठीक है, यहां पर आर होगा, ठीक है, आर। चलिए आप ध्यान दीजिए कि इसके लिए जो सूत्र होगा वो हमारा क्या होगा, आर जो है इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए,
तो यहाँ r जो है r बराबर यहाँ होगा 2t, ठीक है, नहीं माइनस में, ठीक है, r से ये दोनों माइनस होंगे और इधर बराबर में होगा 0, क्योंकि इसमें कोई द्रव्यमान नहीं है तो ये भारहीन है, ना ही ये ऊपर नीचे की तरफ गति कर रही है, तो इसका द्रव्यमान भी भारहीन यानी कि भारहीन है। तो यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा 2t, ओके, कितना हो जाएगा 2t लीजिए। चलिए, जहां r घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है, ठीक है, याद रखना कि R जो यहां पर क्या है, घिरनी की धुरी पर लगने वाला बल है, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या करें, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलिए तो फिर इसको हम जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये M2G कहाँ गया, ये कहाँ है, ये है, ये है हमारा T, नीचे जोड़िए, T माइनस M1G, दूसरा क्या है M2 प्लस करिए M2G माइनस T, ठीक है, बराबर, अब इसको जोड़िए इधर M1A प्लस M2A, ठीक है। अब यहां जो T है वो T से T कैंसिल हो जाएगा और M2G माइनस M1G बराबर, यहां से A कॉमन मिल जाएगा, A कॉमन मिल गया, M1 प्लस M2 हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा G कॉमन मिल जाएगा, M2 माइनस M1 बराबर A, ओके, और M1 प्लस M2। चलिए, तो यहां से हमें निकालना है त्वरण, तो त्वरण जब निकालेंगे A बराबर हमारा हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन में M1 प्लस M2 और यहां G, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, तो यहां हमारा A बराबर निकल आया, तो इसको समीकरण डाल दीजिए 4, तो ये समीकरण हो गया हमारा 4, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए कि तनाव जो है वो हमारा T है, तो तनाव के लिए हम निकालेंगे T बराबर, तो T बराबर जब निकालेंगे तो हमारा जो समीकरण 4 में A का मान है वो समीकरण किस में रख देंगे, 1 में रख देंगे, तो यहां पर 1 में रख दीजिए। चलिए, इसको हटा दें, चलिए, ओके, तो समीकरण 1, समीकरण यानी कि A का मान जो है समीकरण हम 1 में रख रहे हैं, तो T माइनस M1G इक्वल टू M1 और A का मान हमें रखना कितना है, M2 माइनस M1 अपॉन में M2 प्लस M1, ठीक है, या M1 प्लस M2 कर सकते हैं और G है इसके साथ में, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें क्या करेंगे, इसका और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी उधर लेके जाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा, हाँ ले जाओ, ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई करें M1 M2 और G माइनस M1 और M1 यानी M स्क्वायर G हो जाएगा, अपॉन में होगा M1 प्लस M2 कर दीजिए, ठीक है, और इधर प्लस का हो जाएगा M1G, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो T बराबर हमारा यहां आ जाएगा M1 M2G माइनस M1 स्क्वायर G प्लस इसका करेंगे M1 स्क्वायर G प्लस M1 और M2G, ठीक है, अपॉन में होगा हमारा M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब देखिए यहां क्या कट रहा है, M1 स्क्वायर और M1 स्क्वायर G, ये वाले हमारे कट रहे हैं, तो इन दोनों को काट दीजिए,
चलिए ये दोनों कट गए। अब देखिए ये दोनों जो है हमारे कैसे हैं, समान है, तो ये जुड़ जाएंगे और प्लस के है ना तो जुड़ जाएंगे। 2m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, यहां हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और g ऐसे। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, अब आ जाइए यहां पर। ठीक है, इसमें तो समीकरण ये 3 होना चाहिए, तो 3 डाल दो इसको, 1 2 और समीकरण हमारा 3 है। ठीक है, समीकरण 3, तो t का मान जो है समीकरण 3 में रख देंगे हम। तो r बराबर हमारा कितना निकल के आएगा यहां से, फिर r बराबर निकल के आएगा 2 गुणे में 2m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और g। तो यहां हमारा कितना हो जाएगा 4m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 और g मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा। तो ये वाला हमारा समीकरण डाल दीजिए 5th। ठीक है, और ये समीकरण डाल दीजिए 6, ये हमारा 6 समीकरण बन गया। ठीक है, तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट हम इसका जो बी पार्ट है, अभी तो ऊर्ध्वाधर गति थी, ठीक है, बी पार्ट हम लेके आएंगे, वो भी देखेंगे कि चिकने समतल पर यानी तल पर जो है उसका मुक्त पिंड आरेख वो भी बनाना सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, और वो वीडियो हमारी आगे वाली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला जो अगला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि आप लोग वीडियो को बहुत ही यानी कि देखते ही नहीं हो। वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखोगे तो कुछ समझ में आएगा, अन्यथा आपके सर से निकल जाएगा, कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।